हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द फॉलोइंग ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिखा रखा है, शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट का टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, रिकॉर्डेड एवरी आवर, जो कि हर घंटे में नोट किया गया है। क्वेश्चन पूछा है यहां से, ए व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। अब सबसे पहले ग्राफ को रीड करते हैं। देखिए, ग्राफ रीड करने के लिए ना आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ध्यान देना होता है। यहां नीचे लिखा हुआ है टाइम। टाइम 9 AM से शुरू हो रहा है, 9 AM टू 10 AM, 11, 12 नून, 1, 2, 3। तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक का ये टाइम दे रखा है। ऊपर यहां जेड लाइन लगी हुई है, यानी कि टेम्परेचर 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा। यहां 34 से शुरू हो रहा है, 34 और बीच में 35 लिखा हुआ है। यानी एक जो बॉक्स है ना, इस यूनिट बॉक्स की जो वैल्यू आ रही है यहां पे हाफ आ रही है, क्योंकि 34 35 हो गया तो यहां पे 34 एंड हाफ होगा। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान से पहले रीड करना होगा। अब अपने क्वेश्चन का जवाब देते हैं। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो क्या था। तो टाइम पे देखेंगे 1 PM कहां है, ये रहा। अब 1 PM के बिल्कुल हम स्ट्रेट चलेंगे ऐसे, और यहां पे दिखा रखा है ये डॉट, और ये डॉट बिल्कुल किसके सामने आ रहा है, 36 और 37 के बीच में। और अभी मैंने बताया कि यहां जो स्केल है वो हाफ का है, 1 यूनिट हाफ के बराबर है। तो यहां वैल्यू जो आती है, इस डॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 36 एंड हाफ। तो 1 PM पे टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस था। बी पार्ट, What was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, वैन लिखा हुआ ये। वैन was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। वैन यानी कि कब, तो हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम मिलेगा हमें नीचे, और टेम्परेचर दे रखा है 38.5। तो 38.5 पे चलते हैं पहले। ये 38 हुआ और ये 38.5 यहां पे हो गया। अब इसके स्ट्रेट चलते हैं यहां पे। तो यहां टेम्परेचर, ये डॉट लगाया हुआ है, तो ये टेम्परेचर का जो टाइम है वो हमें नीचे मिलेगा। ऐसे अब स्ट्रेट चलेंगे तो ये 12 नून है। तो 12 नून पर जो टेम्परेचर है वो 38.5 है। तो यहां पे 12 नून लिख देंगे। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी में लिखा हुआ है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ये जो टेम्परेचर दे रखा है यहां पे पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार सेम है बिल्कुल। वॉट वर दीज 2 times, तो वो 2 टाइम कौन से हैं जब पेशेंट का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। तो रीड करते हैं ग्राफ को। यहां पर टेम्परेचर के सामने देखते हैं ये 2 डॉट लगे हुए हैं, तो ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। अब यहां पे ये टाइम 1 PM है, और यहां पर जो टेम्परेचर का ये डॉट है ये यहां पे 2 PM है। तो 1 PM पे सेम टेम्परेचर, 2 PM पे सेम टेम्परेचर, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे 36 एंड हाफ है। तो 36 एंड हाफ ये 1 बजे भी है, और 36 एंड हाफ ये 2 बजे भी है। तो ऐसे 2 टाइम जब टेम्परेचर बिल्कुल सेम है तो उनका आंसर है 1 PM और 2 PM। तो 1 PM और 2 PM ये इसका आंसर हुआ। डी पार्ट, वॉट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पे टेम्परेचर कितना था। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आपको अपना आंसर कैसे पता चला। ठीक है, पहले 1:30 देखते हैं टाइम कहां पे है। देखिए, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। अब 1:30 तो यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटे के जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहां पे 2 बॉक्स बने हुए हैं। तो यानी एक बॉक्स का मतलब हो गया हाफ आवर। तो हाफ आवर 1 और ये 1.5, तो यहां जो पॉइंट होगा ये 1:30 है। अब यहां से स्ट्रेट हम जब चलेंगे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा। यहां पे गए हम, ये टेम्परेचर की लाइन आ रही है, तो इस लाइन को अब रीड करेंगे कि ये एक्चुअली है कितना। तो इसको जब हम टेम्परेचर की एक्सिस पे जाकर यहां देखते हैं वैल्यू, तो ये 36 37 के बीच में आ रही है, और यहां वैल्यू है 36 एंड हाफ। तो 36 एंड हाफ इसका आंसर है। तो 1:30 PM पे टेम्परेचर है 36 एंड हाफ
डिग्री सेल्सियस। अब ये भी पूछता है कि हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आपको अपना आंसर कैसे पता चला। देखिए सिंपली ये है कि टेम्परेचर वाला जो ये एक्सिस है, यहां पर ये भी डॉट लग रहा है, ये भी डॉट लग रहा है, ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहे, ये लाइन का जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब यही पॉइंट और यही पॉइंट बिल्कुल सेम टाइम पर है, 1 PM पे भी ये है और 2 PM पे भी ये है, और इसके बीच का जितना भी टाइमिंग है यानी 1 से लेके 2 तक वो सारा टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। तो 1:30 बजे भी जो टेम्परेचर है वो उतना ही होगा जितना 1 PM पे है और 2 PM पे है, और ये वैल्यू है 36.5। चलिए ई पार्ट देखते हैं इसका। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, वो कौन से टाइम थे, कौन से पीरियड्स थे जब पेशेंट का टेम्परेचर थोड़ा अपवर्ड दिखाई दिया, यानी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो देखते हैं कब कब ऐसा हुआ। यहां से शुरू करते हैं 9 बजे से। 9 बजे जो टेम्परेचर है वो है 35.5 और 10 बजे हो गया 36, तो यहां पे बढ़ रहा है। तो एक टाइम तो ये हो गया, यानी 9 to 10 AM लिख लेते हैं साथ के साथ। यहां पे लिख लेता हूं मैं 9 AM to 10 AM, ये ई का आंसर है। एक पीरियड तो ये हो गया जब टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा फिर 10 से देख रहे हैं हम, और यहां 11, तो 10 से 11 तक ये फिर बढ़ रहा है। तो इस दौरान 10 से 11 के बीच में भी टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है। तो दूसरा पीरियड हो गया 10 AM to 11 AM। आगे देखते हैं 11 AM पे टेम्परेचर 39 है। अब यहां से डाउन हो गया ग्राफ, तो यानी कि घट गया। यहां से फिर डाउन हो गया, यानी कि यहां भी घट गया, और यहां ये स्ट्रेट चल रहा है, यानी ना तो घट रहा है और ना ही ये बढ़ रहा है। अब यहां से ये ऊपर होना शुरू हो गया। अब जहां से ऊपर होना शुरू हुआ है वो टाइम जब हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं तो वो है 2, और कब तक बढ़ रहा है, 3 तक बढ़ रहा है। तो 2 से लेके 3 बजे तक भी टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ रहा है। तो तीसरा जो इंटरवल इसके अंदर हुआ, जो पीरियड इसके अंदर हुआ, वो है 2 PM to 3 PM। इस दौरान ये जो तीनों पीरियड्स हैं, इन दौरान पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।